Today we are going to learn bootstrapping. So bootstrapping is the process by which simple language is used to translate more complicated program. Is known as bootstrapping. So bootstrapping में क्या होता है? अच्छा, फर्स्ट हाउ द फर्स्ट कंपाइलर इज क्रिएटेड. जैसे कोई भी कंपाइलर है तो वो कैसे क्रिएट किया. तो कोई भी कंपाइलर किसी न किसी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया है, ठीक है, चाहे वो जीसीसी कंपाइलर हो, टर्बो सी कंपाइलर हो, तो इम्प्लीमेंटेड ऑन सम लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल लैंग्वेज इज आई. तो आई के थ्रू ये कंपाइलर आपने डिजाइन किया, कोई कंपाइलर है. तो वो कंपाइलर क्या करता है कि एक सोर्स लैंग्वेज लेता है और एक टारगेट लैंग्वेज जनरेट करता है, ठीक है. अगर आप ये एज्यूम करें कि फर्स्ट कंपाइलर माइट भी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, असेंबली लैंग्वेज से जनरेट किया गया होगा, तो असेंबलर कैसे जनरेट किया गया, वो भी कोई ना कोई लैंग्वेज यूज किया होगा. तो बूटस्ट्रैपिंग में क्या करेंगे कि हमने कोई कंपाइलर जनरेट करेंगे और उसको किसी हायर लेवल लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हैं विद सम अदर कंपाइलर. जैसे क्रॉस कंपाइलर है, तो क्रॉस कंपाइलर क्या एग्जांपल था कि आप कोई एक कंपाइलर जो किसी एक मशीन पे आप रन करो और वो कोड किसी अनदर मशीन पे एग्जीक्यूट कर सके, दैट इज अ क्रॉस कंपाइलर. सो दैट इज रिलेटेड टू बूटस्ट्रैपिंग. द प्रोसेस बाय विच आप ये जनरेट करते हैं वो बूटस्ट्रैपिंग नोन होता है. तो कंपाइलर को सोर्स लैंग्वेज होता है, टारगेट लैंग्वेज एंड एक कंपाइलर भी किसी न किसी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट होता है और कंपाइलर की वर्किंग सोर्स टू टारगेट है. तो इसको हम एक टी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. बूटस्ट्रैपिंग में एक टी डायग्राम यूज होता है. तो वो इस तरीके से कि सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, कंपाइलर का क्या काम था, सोर्स टू टारगेट कन्वर्ट करना, और ये इंप्लीमेंटेड था यूजिंग आई. तो कंपाइलर किस लैंग्वेज में जनरेट किया गया था, आई. आई लैंग्वेज में आपने कंपाइलर को जनरेट किया और जिसका काम था सोर्स टू टारगेट कन्वर्ट करना. इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस टी एंड यहां आई, ठीक है. सो अगर आपका एक कोई सोर्स लैंग्वेज है एस और वो किसी टारगेट लैंग्वेज एन में कन्वर्ट होना है और वो कंपाइलर जो सोर्स टू एस टू एन कन्वर्ट करता है वो इंप्लीमेंटेड है आई लैंग्वेज में, ठीक है. अब ये कंपाइलर जो आई लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेड था और सोर्स टू एन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था, अगर कोई मशीन एम है, ठीक है, जैसे i3 आपका प्रोसेसर था वैसे ही, और वो उस पर कोई कंपाइलर इंस्टॉल्ड है जो क्या करता है कि आई लैंग्वेज को उस मशीन डिपेंडेंट कोड जनरेट करता है, ठीक है, और वो उस मशीन पे ही इंस्टॉल्ड है, इसलिए हम इसको एम लिखते हैं. तो ये कंपाइलर, ये पूरा टी डायग्राम एक कंपाइलर है, दिस इज ऑल्सो कंपाइलर. तो अगर ये हम रन करते हैं, अगर ये कंपाइलर इस पे रन करते हैं, तो आपको एक क्या रिजल्ट मिलेगा, एक कंपाइलर जो सोर्स एक्सेप्ट करता है सोर्स लैंग्वेज और जनरेट करता है टारगेट लैंग्वेज एन, और वो इंप्लीमेंटेड है मशीन एम पे, ठीक है. तो अगर इस कंपाइलर्स को इस पे रन करेंगे तो आप ये आउटपुट आपको मिलेगा. सो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, so the process illustrated by T diagram is called bootstrapping. तो ये जो आपने इस कंपाइलर को इस पे रन किया और आपको ये इस तरीके का कंपाइलर मिला जो एम मशीन पे रन कर सकता है, तो ये इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपको एक पास पास्कल ट्रांसलेटर है, ठीक है. आप जैसे टर्बो सी आपका कंपाइलर होता है, टर्बो सी क्या करता है, सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है और जनरेट करता है एग्जीक्यूटिबल फाइल जो मशीन डिपेंडेंट होता है, ठीक है. तो ऐसे ही आपके पास एक पास्कल ट्रांसलेटर है और वो पास्कल ट्रांसलेटर आपका सी लैंग्वेज में रिटन है,
मतलब जो पास्कल ट्रांसलेटर डेवलप किया गया था वो किसमें था, सी लैंग्वेज में। तो पास्कल ट्रांसलेटर जो आपका सोर्स क्या एक्सेप्ट करता था, पास्कल कोड, और आउटपुट क्या जनरेट करेगा, सी लैंग्वेज। और ये इम्प्लीमेंटेड, ये डेवलप भी किया गया था किसमें, सी लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक पास्कल ट्रांसलेटर क्रिएट करना है जो नेक्स्ट टाइम C++ में इम्प्लीमेंटेड हो, मतलब C++ के यूजिंग आपको ये पास्कल ट्रांसलेटर क्रिएट करना है जो सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म करे, मतलब पास्कल कोड को सी कोड में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपके पास एक पास्कल लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज आपका क्या है, पास्कल, ये सोर्स लैंग्वेज होता है इस टी डायग्राम में, ये टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज, और ये होता है इम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। तो पास्कल टू सी लैंग्वेज कन्वर्टर, और वो कंपाइलर किसमें बनाया गया है, सी में। ये एक टी डायग्राम हो गया, ये आपको गिवन था। आउटपुट क्या आपको आना चाहिए कि वो पास्कल एज ए इनपुट ले, सी जनरेट करे, बट वो डेवलप किसमें हो, C++ में। आपका कंपाइलर इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, आपको एक कंपाइलर चाहिए जो सी कोड को C++ में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि पहले आपने सी कोड में ये कंपाइलर क्रिएट किया था। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप उसको C++ में क्रिएट करो वही कंपाइलर, तो उसके लिए आपको एक कन्वर्टर चाहिए जो सी को C++ में कन्वर्ट कर सके। तो दैट इज माइट बी अ कंपाइलर। तो उसका सी आपका सोर्स लैंग्वेज हो, टारगेट C++ हो, और इम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज कुछ भी हो, ठीक है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी ऐसी हो कि वो सी को C++ में कन्वर्ट कर सके। जैसे एक्स की जगह आप लिख सकते हो जावा, कि जावा में कोई कंपाइलर आप डिजाइन करो जो सी को C++ में कन्वर्ट कर सके। तो ये आपका आंसर है कि अगर आप इस तरीके से इस कंपाइलर को इसके ऊपर रन करोगे तो आपको ये कंपाइलर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पास्कल कोड को अगर टारगेट कोड सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करना है एंड वो कंपाइलर का इम्प्लीमेंटेड सी है, इसको आप सी लैंग्वेज सोर्स में था टारगेट C++ इम्प्लीमेंटेड ऑन जावा, जैसे हमने जावा ले लिया जे, तो आपका इक्वल क्या जनरेट होगा, पास्कल टू सी कन्वर्टर implemented in C++. So this is the bootstrapping. Thank you.